साहब सूर्या कहाँ गया? सूर्या वो सामने खड़ा। और साहब देखिए आप लड़ो हम सांस लेंगे यहाँ पर लेना बात करो बीड़ी और पिया तो फिर बीड़ी का उनके सीख फैसला हमारे और तुम्हारे बीच हो जाए फैसला। नहीं मिलोना कलाई नहीं टूटना चाहिए। कलाई नहीं तोड़ रहा हूँ फिर इसके हाथ पर ये जो निशान बना हुआ इससे देख रहा हूँ। निशान तो ये निशान देखकर मैं इस बच्चे को पहचान चुका हूँ। ये कोई और नहीं है, ये मेरा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये मेरा बेटा है। बेटा सूर्या सोचो लड़े झगड़े से नक्शा नहीं मिला लो बेटवा बना ले नक्शा तो मिल जाए। नहीं साहब ये सूर्या बहुत होशियार है। साहब सूर्या हम जो डाकू लड़का है तुम्हें क्या कुछ हो रहा है? क्या साबित है आपके पास कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? बेटा ऐसा हो तुम्हारे हाथ पर ये निशान देखकर मैं तुम्हें पहचान गया इसलिए कि तारापुर के मेले में एक कमल का फूल तुम्हारे हाथ पर मैं बनवाया था और उसी के नीचे अपना नाम भी इंग्लिश में लिखाया था यन और यश। तुम्हारे हाथ पर देखो यन यश लिखा यानी निर्भय सिंह और आज का डाकू बागी सूर्या। लेकिन 20 साल पहले का मैं ही सेनापति निर्भय सिंह हूँ। हाँ बच्चे मैं सेनापति निर्भय सिंह हूँ और तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। हवलदार हवलदार यही नाम तो माँ ने बताया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है और ये कमल का फूल और इंग्लिश में यन और यश मतलब यन से होता है निर्भय और यश से होता है सिंह का मतलब जगह का मेरे पिताजी हैं। तीन नहीं गोरा है पिताजी बेटा जा मुझे माफ कर देना। मुझे चाहिए हुआ मुझे भी माफ कर दीजिए आने में तो लेकिन पिताजी आपको इस विक्रमगढ़ के लोग सारी रियासत के लोग सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहती है। सच्चाई क्या है? कहते हैं तो ये सब लोग यही जानते हैं कि महाराज का कातिल मैं, लेकिन ये सत्य नहीं बेटा। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मैं निर्दोष हूँ, कातिल कोई और है और वो कातिल कोई और नहीं जिसके पास ये खुफिया खजाने का नक्शा लेकर जा रहे थे। ये दुर्गा सिंह महाराज विक्रम सिंह का मंत्री था और मैं था सेनापति और महाराज को दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए इसका फायदा उठाकर महाराज को इस दुर्गा सिंह ने मार दिया और मैंने इस शमशीर का सहारा लिया। जिस शमशीर पर मेरा नाम लिखा हुआ था इसीलिए वो नाम लिखा देखकर राज मिर्जा ने मुझे 20 साल की सजा सुना दिया। हमें बेटा कातिल तो ये दुर्गा सिंह है, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, निर्दोष। मतलब कि कत्ल किसी और ने किया। अशोक यादव इंडिया की तरफ से इसी सीट को लिखते हुए 10,000 पुरस्कार पार्टी में। कत्ल किसी और ने किया और सजा आपने काटा है। हाँ बेटा पिताजी अगर हमारी बर्बादी का कारण ये महाराज दुर्गा सिंह है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं उसे इसी वक्त मिटा दूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
कहते जल्दबाजी में लिए फैसले खुद के लिए घातक हो सकते हैं। दुश्मन इस समय महाराज बन बैठा है, पूरे महल में सिपाही तैनात हैं, क्रोध में हम लोग चलेंगे तो खुद गिरफ्तार हो जाएंगे। आज उस गद्दार के साथ एक चाल हम भी चलते हैं। चाल? कैसी चाल? चाल ऐसी होगी कि तुम मेरे हाथों में हथकड़ी लगाओ, हमें गिरफ्तार कर लो और घसीट कर ले तो दुर्गा सिंह के समक्ष, और दुर्गा सिंह देखेगा तो यही कहेगा कि रूप सिंह सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, बेफिक्र हो जाएगा। और जैसे ही धीरे धीरे उसके पास पहुंचेंगे उसको अपने कब्जे में करेंगे और उसके बाद गिन गिन कर अपना बदला चुकाएंगे, गिन गिन कर अपना बदला चुकाएंगे। वाह पिताजी वाह, आप सेना के अफसर होकर भी, एक बहादुर होकर भी कायरों की तरह बात कर रहे हैं। पिताजी आप एक क्रांतिवीर हैं, आप एक क्रांतिवीर हैं और मैं क्रांतिवीर का औलाद हूँ। हम उसके समक्ष शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे और उस हरामजादे को दौड़ा दौड़ा कर राज दरबार के अंदर मारेंगे। जानता हूँ तुम्हारे रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, इसीलिए बहुत जल्द उबाल मारने लगता है, गुस्से में आ जाते हो। लेकिन बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, जितना मैं कहता हूँ उतना करो, क्योंकि इसी में भलाई है हम लोगों की। ठीक है पिताजी, आप हमारे पिताजी हैं और बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। दुश्मन को उसी चाल में मारना चाहते हैं जिस चाल में उसने तुम्हें फंसाया है। हाँ, ताकत से नहीं दिमाग से मारना है। हवलदार दादी के पिताजी के हाथ में रखा, बाद में लीजिए और ले चलते हैं मेरा। अरे आराम से, पिताजी है कोई दुश्मन नहीं है। क्यों खड़े खड़े तुम नहीं रहे हो कि ये मेरे पिताजी हैं? पिताजी हैं लेकिन अब आप कहो तो नहीं, आराम से जाओ। अच्छा, छक्के से डालोगे, हाथ पर तोड़ डालोगे। जब साहब कहे तो आराम से जाओ। आराम से बांधो। आराम से डाल रहे। हवलदार चलो ये घसीटते हुए ले चलते हैं। घसीटते हुए नहीं, मैंने सिर्फ कहा है कि लोग समझ ना सके। इन्हें ले चलते हैं राज दरबार। चलो हमारे और है आप हमारी क्या रोकने वाले? मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो ये ले जाने वाले? हमारे तो इशारों से पता चलता है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी बात से हम भी कुछ लगा रहे हैं, लेकिन ऑफिसर छोड़ दे तुम्हारा। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले बताओ कि हो कौन? फूल सिंह नाम है, बस इतना जानो। फूल सिंह, जिस तरह यहाँ पर आए हो उसी तरह वापस ले जाओ। नहीं ने तो गिरफ्तार किया ही है और इनके साथ साथ तुम्हें भी घसीटते हुए ले चलेगा और फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। अरे बेटा और तू रूप सिंह, रुक जा, अरे बेटा और तू फूल सिंह, भूल करके भी कोई जवाना नहीं। ये कहीं माँ के बोलो ये बेटे हो तुम, एक ही माँ के बोलो ये बेटे हो तुम, शायद अब तक ये तुमने ये जाना नहीं, शायद। बेटा रूप सिंह और बेटा फूल सिंह, अरे तुम कोई पराये नहीं हो जो एक दूसरे को गोली मारने जा रहे हो। तुम दोनों तो मेरे बेटे हो, तुम दोनों मेरे बेटे हो, तुम दोनों सगे भाई हो, क्योंकि तुम दोनों का जन्म जुड़वा हुआ था, तुम दोनों जुड़वा भाई हो। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या साबूत है कि ये हमारे भाई हैं? अपना हाथ लाओ।
देखो ये कमल का फूल डला है और अंग्रेज का यन और यश लिखा है, यानी निर्भय सिंह मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक, इधर भोल सिंह, इधर आओ बेटा। और ये देखो भोल सिंह के हाथ में ठीक उसी तरह का कमल का फूल और उसी हेडिंग में यन और यश यानी निर्भय सिंह मेरा नाम लिखा हुआ है। तारापुर के मेले में तुम दोनों के हाथ पर मैं बनवाया था, अपना नाम लिखवाया था। ये क्या कि जीवन में कभी जरूरत पड़ने पर हमें काम आएंगे, और आज देखो हमें काम आ गए। ये देखो ये ला लो। एक मिनट कमल का फूल पुलिस का जन साहेब इधर फूल नहीं रहा। क्या भगवान, आज हमारा परिवार मिल रहा है तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। मेरे भाई मुझे माफ कर देना। नहीं, लेकिन पिताजी को गिरफ्तार करके समझ रहे भैया, हम पिताजी को